पहला सवाल है कि क्या नौकरी छोड़कर बिजनेस करना सही है। दूसरा सवाल है कि जीवन में दोस्तों की जरूरत क्यों होती है। हमारा तीसरा सवाल है कि कौवे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या है। हमारा चौथा सवाल है कि आम आदमी कौन होता है। हमारा पांचवा सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो लगती तो झूठ है पर होती नहीं है। हमारा छठवां सवाल है कि फलाना ढीकना का क्या मतलब होता है। हमारा सातवां सवाल है कि कॉल करने पर हेलो क्यों बोला जाता है। हमारा आठवां सवाल है कि क्या सभी जानवर आग से डरते हैं। हमारा नौवां सवाल है कि भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि क्या नौकरी छोड़कर बिजनेस करना सही है। देखिए दोस्तों, यह सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है कि जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहिए, मगर जान लीजिए कि यह सुनने में जितना अच्छा लगता है असलियत में बहुत कठिन काम है। दोस्तों, अगर आप 8 से 9 घंटे की जॉब से खुश हैं और बस अतिरिक्त कमाई के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो कृपया जॉब छोड़ने के बारे में अभी ना सोचें, यह सही समय नहीं है। अगर आपकी जॉब से आपकी कोई कमाई नहीं हो रही है, गुजारा नहीं चल रहा है और वेतन समय पर नहीं मिल रहा है तो आप उस जॉब को छोड़कर बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल चुका है और आप नौकरी भी कर रहे हैं और अब आप संतुष्ट हैं कि बिजनेस से आप काफी कुछ कर सकते हैं तो आप नौकरी को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपने सारे विचार विमर्श करने के बाद नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का निर्णय ले ही लिया है तो नौकरी में रहते हुए ही आपको सारी योजनाएं बनानी होंगी। आपको नौकरी के साथ साथ अपने शुरू किए जाने वाले बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, जैसे मार्केट रिसर्च, कानूनी जरूरतें एवं रजिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रबंध कैसे होगा इत्यादि। इस तरह आप बिजनेस के शुरुआत से पहले लगने वाले समय को बचा सकते हैं और आपकी कमाई पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला दूसरा सवाल है कि जीवन में दोस्तों की जरूरत क्यों होती है। दोस्तों, न्यूटन की बात करें तो लोग कहते थे कि वह बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी था। वह जिंदगी भर अकेला रहा। उसकी न तो कोई पत्नी थी और न ही प्रेमिका। उसका सामाजिक जीवन शून्य के बराबर था और बहुत लोग उसके शत्रु थे। उसके पूरे जीवन काल में उसका केवल एक ही मित्र था जिसका नाम था जॉन विकिंग्स। रोजाना शहर पर मिलने के कारण वे मित्र बन गए थे। उनके बीच होने वाली बातें ज्यादातर अकादमिक जगत के इर्द गिर्द घूमती थी। विकिंग्स ने न्यूटन के कई विचित्र प्रयोगों में उसका साथ बटाया था, लेकिन यह दोस्ती बहुत अधिक समय तक नहीं टिक सकी। लोग अनुमान लगाते थे कि न्यूटन और विकिंग्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए और इसके पीछे के कारण स्पष्ट है। न्यूटन बहुत ही कठोर, रूखा और बदमिजाज व्यक्ति था। वह लोगों से दोस्ती सिर्फ अपने मतलब के लिए रखता था। कुछ लोग दोस्ती और दुनियादारी के लिए नहीं बने होते। वे दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे खुद को अकेले बंद कमरे में कैद रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। यह दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है। न्यूटन जैसा रूखा जीवन बिताने में कोई रस नहीं है। वह जिंदगी भर कठोर मेहनत, त्रासदी, असफलताओं और क्षणिक खुशियों के बीच झूलता रहा, लेकिन उसने बहुत प्रसिद्धि भी पाई। दरअसल असलियत की बात करें तो हमें दोस्तों की जरूरत नहीं होती है। वे हमारे लिए हवा या पानी की भांति अनिवार्य नहीं होते हैं, लेकिन हर किसी वस्तु की भांति उनके अपने लाभ और खामियां हैं। आप उस जीवन का चुनाव करें जैसा आप जीना चाहते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला तीसरा सवाल है कि कौवे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। दोस्तों, कौवा एक पक्षी है जो कि लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। कौवे ज्यादातर काले रंग के होते हैं, इसलिए ये इंसानों को कम ही पसंद होते हैं, लेकिन कौवों की कुछ प्रजातियां सफेद रंग की भी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि कौवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। पहला, कौवों का दिमाग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पक्षियों से तेज होता है, इसलिए इन्हें बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और इसी कारण से ये मानवों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। दूसरी बात, कौवे अपने अंडे कोयल के घोंसले में देते हैं और जब उनमें से बच्चे निकल जाते हैं तो ये उनका पालन पोषण करते हैं। तीसरी बात, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी कौवे की मौत हो जाती है तो उस जगह की बहुत से कौवे निरीक्षण करते हैं, क्योंकि उस जगह पर कोई खतरा है तो भविष्य में उससे बचा जा सके। चौथी बात, कौवे और उल्लू एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए कौवे उल्लुओं के अंडों को खा जाते हैं और उनके बच्चों को भी मार देते हैं। पांचवी बात, यदि कोई कौवे के बच्चों को छेड़ता है तो कौवे उस पर अपनी चोंच से हमला करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। नंबर 6, कौवों की सबसे लंबी प्रजाति जापान के टोक्यो शहर में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर व वजन 1.5 किलो तक होता है। नंबर 7, कौवे पर्यावरण को साफ रखते हैं क्योंकि यह पर्यावरण में मौजूद गंदगी को खा जाता है। नंबर 1, कौवे सर्वाहारी होते हैं। यह हर उस चीज को खा जाते हैं जो इन्हें खाने लायक लगती है। 9वां पॉइंट, यह माना जाता है कि कौवा अगर आपके घर के आंगन में आकर बोलता है तो आपके घर मेहमान आने वाले होते हैं। नंबर 10, कौवा अगर आपके सपने में आता है तो इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 11, स्वीडन देश में कौवों को मृत लोगों की आत्मा माना जाता है। नंबर 12, जब यह बीमार या गंभीर रूप से घायल कौवा मरने वाला होता है तो अन्य कौवे इकट्ठा होकर उस पर आक्रामक तरीके से हमला करते हैं और उसे जल्दी से मार देते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला चौथा सवाल है कि आम आदमी कौन होता है।
वैसे तो हर कोई अपने आप को आम आदमी मानता है, पर होता नहीं है। आम आदमी वो होता है जो रोज कमाता है और खाता है, जिसके पास बचत नाम की कोई चीज नहीं होती है, न ही उसे किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है। मोटे तौर पर मजदूर आदमी को आम आदमी कहा जाता है। आम आदमी के प्रति सामान्य सभी लोगों की सहानुभूति होती है, परंतु उनकी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं होता है। ब्रिटेन कभी पूरी दुनिया पर राज करता था, परंतु ब्रिटेन भी आज तक ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं बना सका जिसकी पहुंच आम आदमी तक हो। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों वाले देश भी आम आदमी पर बहस चलती रहती है। दरअसल सरकार की अधिकतर योजनाएं तो उच्च वर्ग या धनी वर्ग के बीच चलने वाली होड़ या प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने में लग जाती है और बची कुची मध्य वर्गीय लोगों की चिंता में खर्च हो जाती है। इसलिए न तो कभी आम आदमी विकास के केंद्र में रहा और न ही विकास का लाभ उस तक पहुंचा। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला 5वां सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो लगती तो झूठ है पर होती नहीं है। दोस्तों, हमने भी कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें सुनी होगी जो हमें लगी कि यह झूठ है पर वास्तव में सच होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे। पहली बात, सुबह नाश्ता नहीं करने से मोटापा बढ़ता है। दूसरी बात, फूलों के पास म्यूजिक बजाने से वो तेजी से बढ़ते हैं। तीसरी बात, दुनिया के सबसे पहले कैमरे से फोटो खींचने के लिए 8 घंटे तक कैमरे के सामने बैठना पड़ता था। तीसरी बात, केले के छिलके को मच्छर के काटने की जगह पर रगड़ने पर खुजली कम हो जाती है। पांचवी बात, जिसकी जितनी ज्यादा IQ होती है उसे उतने ही ज्यादा सपने आते हैं। आप जितने ठंडे कमरे में सोएंगे उतने ही रात को डरावना सपना आने के चांस बढ़ जाते हैं। अगली बात, आंखें जन्म से मृत्यु तक एक ही साइज की रहती है, लेकिन नाक और कान हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर कलर की कार में सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं। रोड पे सबसे ज्यादा सिल्वर कलर की कार ही देखने को मिलती है। महिलाओं में दर्द करने की क्षमता मर्दों से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, नाक बंद करके आप गुंजन नहीं कर सकते। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला 6वां सवाल है कि फलाना ढीकना का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हमने भी कभी न कभी किसी व्यक्ति से बात करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत बार किया है। यह शब्द सुनने में तो कभी कभी अजीब लगते हैं, पर इनका मतलब हमारी समझ में आ जाता है। ऐसा ही एक शब्द है फलाना ढीकना। आमतौर पर व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह सामान्य हिंदी भाषा है, परंतु उन्हें यह पता नहीं होता कि इन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है। आम व्यक्ति की भाषा में फलाना ढीकना का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम ना लेकर या किसी भी वस्तु का नाम ना लेकर उसके विषय में बात करना। यहाँ पर उसको उसके नाम से संबोधित ना करके फलाना कहा जाता है। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लगती है, परंतु आम व्यक्ति के जीवन की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें शब्दों का अर्थ दो लोग आपस में समझ जाते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला 7वां सवाल है कि कॉल करने पर हेलो क्यों बोला जाता है। दोस्तों, जब भी हम फोन के द्वारा किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से हेलो निकलता है। किसी ने अगर हमें कॉल किया भी है तब भी वह हमसे बात करने के लिए सबसे पहले हेलो शब्द ही बोलता है। पर इस हेलो शब्द के पीछे क्या कारण है कि फोन पर सबसे पहले यही शब्द बोला जाता है? आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, हेलो शब्द फोन से संबंधित है, इसलिए यह जानना जरूरी है। फोन का आविष्कार किसने किया था? फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। उन्होंने अपने आविष्कार को सफल बनाने के लिए 2 टेलीफोन तैयार किए और एक टेलीफोन उन्होंने अपने पास रखा और दूसरा टेलीफोन मार्गरेट हेलो को दे दिया। जब भी ग्राहम बेल मार्गरेट को फोन करते थे वह उन्हें हेलो बुलाते थे। तब से यह हेलो शब्द एक संबोधन के रूप में प्रचलित हो गया और तभी से आज तक फोन पर सबसे पहला शब्द हेलो ही बोला जाता है। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला 8वां सवाल है कि क्या सभी जानवर आग से डरते हैं। दोस्तों, हमने फिल्मों में कई बार देखा है कि मनुष्य जानवरों से बचने के लिए आग जलाकर उन्हें डराता है। क्या वास्तव में ही सभी जानवर आग से डरते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि अग्निदेव से कौन नहीं डरता है। फिर जानवर किस खेत की मूली है। जब संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ मानव अग्नि से डरता है तो जानवरों की हम क्या कह सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कभी भी आग और जल से मजाक मत करना, क्योंकि इनसे खेलना खतरनाक है। अगर इनसे मजाक किया जाए तो प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। हम आए दिन अखबारों में ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का हाल हमने देखा, उसमें कितने सारे जानवरों की जान गई। ऐसी घटनाओं को देखकर दिल टूट सा जाता है। जब हमारी इंसानों की गतिविधियों की सजा बेजुबानों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए कभी भी आग और जल से मत खेलना, क्योंकि ये अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कष्ट प्रदायी होते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला 9वां सवाल है कि भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा राहत देने वाली चीज पंखा होती है। भारत के हर घर में लगभग पंखे मिल जाएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भारत में पंखों में 3 ब्लेड ही क्यों होती है, जबकि विदेशों के पंखों में 4 ब्लेड होती है? इसके पीछे क्या कारण है, तो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका, रूस या ठंडे देशों के लोग अपने घरों में 4 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग
लोग अपने पास एयर कंडीशनर रखते हैं, इसके लिए वह पंखे का उपयोग एसी की सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, जिसका मकसद है एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। जबकि भारत में पंखों का इस्तेमाल ठंडी हवा के लिए किया जाता है। गर्मियों के मौसम में यह काफी आरामदायक होता है। आपको बता दें कि 3 ब्लेड वाले पंखे 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में हल्के होते हैं और काफी तेज भी होते हैं, इसलिए भारत में अधिकतर 3 ब्लेड वाले पंखों का ही इस्तेमाल होता है। 4 ब्लेड वाले पंखों की तुलना में 3 ब्लेड वाले पंखे से बिजली की बचत होती है और छोटे कमरे के लिए 3 ब्लेड वाले पंखे काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे कमरे के हर कोने में हवा पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।